एक दो मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे, है ना? तब तक तुम्हारी बात सुनता हूँ 2 मिनट में। तब तक तुम सिलेबस में लिख देना, सर्किल के सिलेबस में क्या कर चुका है वो लिख दो फटाफट। ठीक है, सर्किल के सिलेबस में क्या कट गया वो एक बस तय कर लो, देख लो, मैं भी देखता हूँ। और जो कॉन्फ्रेंस वाले हैं, उनको 2-3 मिनट में फ्री कर देंगे, 2-3 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद चले जाना, 2-3 मिनट रुके रहो। तुम भैया, बैच को अचानक इसलिए शुरू करना पड़ा है क्योंकि 3 स्कूलों के एग्जाम हो गए खत्म, 3-4 के बल्कि। अब बचे एक तो एंथनीज, एंथनीज के बच्चे बहुत कम है, एक बात। दूसरा बच्चा पॉल्स, पॉल्स के सारे होशियार वाले बच्चे हैं, है ना? और एक जॉर्जेस। तो ये जॉर्जेस वालों के एग्जाम शुरू है 8 तारीख से, 8 तारीख से। तो ये बैच जो चल रहा है, अभी एक ही बैच चल पाएगा। इसलिए यदि तुम कांग्रेस में हो और तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं तो सर्किल दोबारा होगा तब कर लेना। क्या क्या होना है वो समझा देता हूँ तुम्हें, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैं तो इसीलिए बोला था सब एक बार आ जाते तो एक बार में ही काम खत्म होता, लेकिन बच्चे आलसी है, 2 मिनट का टाइम निकाल लेते तो काम हो जाता। आधे भी नहीं आए हो, आधे से भी बहुत कम हो। ठीक है, तो अब पहले मैं लिख देता हूँ फिर तुम समझ लो। अभी इस हफ्ते तो सर्किल के लिए बुलाया है, क्योंकि बहुत सारे जॉर्जियस वाले स्टूडेंट की डिमांड थी, इसलिए ऐसा काम किया। और पॉल्स वाले चाहे तो पॉल्स वाले भी सर्किल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस हफ्ते का मतलब सैटरडे से शुरू होकर अगले फ्राइडे तक सर्किल खत्म हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक, कटा हुआ पार्ट जो है वो कराऊंगा नहीं। एक बार, दूसरा 1 फरवरी से बैच शुरू है ना? 1 फरवरी से 2 बैच हो जाएंगे यदि ये बच्चे तैयार हुए तो। उसमें होगी इलेक्ट्रिसिटी शुरू। ठीक है, तो जो जॉर्जेस वाले हैं उनके एग्जाम से पहले इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। और पॉल्स वालों के लिए मैं ये कहूंगा, आना चाहो आ जाना, नहीं आना चाहो मत आना, क्योंकि पॉल्स वालों के एग्जाम में गैप बहुत है ना? एक एक दिन छोड़ के एग्जाम हो रहे हैं। तो यदि चाहो, और इलेक्ट्रिसिटी प्री बोर्ड से पहले वो जानबूझ के देख के रखी है, फिजिक्स के एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? अब बच गए जिनके एग्जाम है वो क्या करेंगे, ये दोनों चैप्टर बाद में करा दूंगा। सर्किल और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये खत्म हो पाएगा हमारा, है ना? कब तक? करंट इलेक्ट्रिसिटी के दोनों चैप्टर ये खत्म हो पाएगा हमारा करीब करीब 8 फरवरी तक। ठीक है, जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत है, उनके लिए चैप्टर बाद में जब बैच खत्म हो जाएगा फिर अरेंज कर दूंगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्वियसली कोई छुट्टी उट्टी नहीं की थी, है ना? मैं तो संडे टेस्ट भी रही रहा हूँ, है ना? और छुट्टी का गैप करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अभी जल्दी कोर्स खत्म हो जाता तो करोगे क्या, एग्जाम तो बहुत दिन बाद है ना? इसलिए जानबूझ के रोक दिया था, पहले 15 फरवरी तक कोर्स खत्म करना था। अब 15 फरवरी तक करने का मतलब ही नहीं बनता। कोर्स जब खत्म हो जाएगा बता दूंगा, कोई भी चीज जल्दी में कराता नहीं हूँ, बड़े आराम से करूंगा। और ये दोनों चैप्टर दोबारा करा दूंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, नहीं आ पा रहे हो, या कोई और बात है, जैसे खासतौर से कॉन्ग्रेस वाले हैं, वो अभी नहीं आना चाहते, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरे सर्किल दोबारा कराऊंगा तब आ जाना। ठीक है ना? लेकिन वो कोर्स जब पूरा खत्म हो जाएगा तो करा दूंगा। कोर्स पूरा कब तक खत्म होगा तो मैं भी मौका दूंगा पूरा बोलने और पूछने का। ठीक है, अभी कोई लिखो मत, उसमें कोई फायदा नहीं है। कोर्स कब तक खत्म होगा? हमारे हिसाब से करीब करीब फरवरी में पूरा कोर्स हो जाएगा, फरवरी नहीं होगा तो 8-10 दिसंबर तक खत्म, मार्च तक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? 7-8 मार्च तक, तब तक पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में काफी चीजें कटी हुई हैं इसलिए। ठीक है ना? इतनी बात तो मुझे को बतानी थी। कल बैच है, सर्किल चलता रहेगा।
जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली सर्किल थर्सडे या फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पूछना हो वानीगर, तुम कॉन्फ्रेंस में हो, बता दिया, सर्किल दोबारा कराऊंगा, बात खत्म हो गई। इसके अलावा क्या कहना चाहते हो बता दो, बोलो, अनम्यूट करो वानीगर, बोलो क्या कह रहे हो। नहीं, बोलो आई भैया क्या कह रहे हो। सर टाइमिंग आप 11 AM की कर रहे हैं, उसकी जगह आप 3 to 4 ही मेंटेन कर सकते हैं क्या? क्योंकि 11 की कहाँ कर रहा हूँ भाई, 11 तो कल संडे है, इसलिए कल 11 बजे का है दादा। अच्छा, तो सर रोज 3 to 4 ही रहेगा? नहीं भैया, 3 to 4 वाले में आने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए रात को 9 बजे कर दूंगा, वो भी टाइम पूछ लूंगा इनसे। वो तो कल संडे है बेटे, इसलिए संडे के लिए है केवल, ओके सर। क्योंकि संडे का बैच सुबह ही होता है ना, तो केवल संडे के लिए टाइम लिखा है वो तो। अच्छा तुम सोचो डेली डेली तो बिल्कुल नहीं करूंगा सुबह का, ठीक है ना। शाम का होगा या तो 9 बजे का, और ये सारे मान गए तो 3 बजे का भी कर दूंगा, वो अभी इनसे पूछता हूँ 1-2 मिनट में। दिव्यांश बेटे बोलो क्या कह रहे हो। सर पूछना था सर, वो एक्चुअली सर जब आपने वो सिमिलैरिटी के वो कराए थे, जब प्री बोर्ड चल रहे थे सर, सर सिमिलैरिटी के वो बाद में करा सकते हो सर, भैया मतलब बाद में नहीं, सिमिलरिटी मैंने पढ़ाई नहीं है अभी, सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा। अब जैसे आज सर्किल पढ़ाऊंगा तो तुम देखोगे कैसे पढ़ाया जाता है, बिल्कुल यस सर। ABCD से शुरू करूंगा। सिमिलरिटी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई है अभी, समझ गए ना। वो तो किसी बच्चे ने अपनी 2-3 प्रॉब्लम बोली थी, मैंने करा दी होंगी। अभी सिमिलरिटी पढ़ाई नहीं है, ढंग से कराऊंगा, कोई काम जल्दी में नहीं कराऊंगा भैया मेरी। अगले साल तुम लोगों से बहुत काम है मुझे, इसलिए कोई काम जल्दी में नहीं होगा। सर्किल भी दोबारा कराऊंगा, तो कॉन्ग्रेस वालों को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके सर। आना चाहो अभी भी आओ, ठीक है ना, वो कराऊंगा, अभी करानी है बेटे सिमिलर। वानीगर तुम बोल नहीं पा रहे हो तो हाथ नीचे करता हूँ, फिर दोबारा उठा लेना, ठीक है ना। या बोलना नहीं चाह रहे हो या कोई और बात है। कांग्रेस वालों को शायद बात समझ में आ गई होगी। यदि मान लो उन्हें सर्किल अभी नहीं करना है, उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो बिल्कुल डिस्टर्ब मत हो, है ना। 1 फरवरी से तो ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। केवल पॉल्स वालों को इलेक्ट्रिसिटी बाद में फिर एक और बार करा दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकली करवाएंगे वो सारे, मैं सारे दोबारा कर दूंगा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। बोर्ड के क्वेश्चन की प्रॉब्लम भी दोबारा करवा दूंगा, थ्योरी कहेंगे थ्योरी भी दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना काम तो कर सकते हैं। इसके बाद सबके एग्जाम करीब करीब खत्म ही हो जाएंगे लगभग लगभग, ठीक है ना। तो जब तक हम ये 2 चीजें खत्म करके चलेंगे, इसके बाद मैट्रिक्स वगैरह टाइप की जो चीजें हैं, जो जॉर्ज वालों के एग्जाम के बीच में मैट्रिक्स वगैरह टाइप की चीजें करा दूंगा। बैंकिंग आसान है, वो खत्म करा दूंगा। मुझे तो सारी चीजें दोबारा करानी है, ठीक है ना। जब ये आ जाएंगे 20 फरवरी को, फिर दोबारा सिमिलरिटी शुरू करूंगा। सिमिलरिटी की डेट अभी से तय है कि 20 फरवरी के आसपास शुरू करूंगा। उससे पहले सिमिलरिटी कराऊंगा ही नहीं जब तक ये प्री बोर्ड का एग्जाम खत्म करके नहीं आएंगे। अब किसी को और दिक्कत बची हो तो भाई फटाफट बोल दो प्लीज, क्योंकि आज पढ़ाने का मन है। सिमिलरिटी शुरू होगी 22 तारीख से, 22 फरवरी से सिमिलरिटी शुरू होगी, ठीक है। अभी बता दिया कैलेंडर देख के तुम्हें। किसी और की कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो चैट बॉक्स में लिखो, तो भी बता दूंगा। टाइमिंग में ख्याल में इनसे पूछता हूँ, तुम भाई सब 3 से 4 में तैयार हो। जिसको 3 से 4 मतलब मंडे से, कल तो संडे है, संडे का टाइम तो बेटे और कोई टाइम ही खाली नहीं होता, क्योंकि सब बैच लाइंड अप होते हैं। तो कल का तुम्हारा टाइम तो यही रहेगा, 11 से 12 पढ़ाने का काम है फुल, ठीक। अब सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ तुम्हें, मंडे से यदि तुम कहो तो एक बैच होगा केवल, 2 तो नहीं करा पाऊंगा, ठीक है ना, एक बैच पढ़ाऊंगा। तो मंडे से 3 to 4 का टाइम करने को मैं तैयार हूं। अब मंडे से लगातार, है ना, डेली 3 to 4। यदि मान लो मंडे से 3 to 4 डेली, संडे का टाइम बस केवल सुबह का होता है डेली। यदि तैयार होने में किसी को दिक्कत है ना, तो उस चैट बॉक्स में अब लिखना शुरू कर देना, तो मैं पढ़ लूंगा। प्रॉब्लम है तो लिखो बेटे, नहीं तो ओके है ही। जिनको दिक्कत है वो लिख दो। एक ने लिखा है, 2, 3, अरे बहुत सारे भाई। फिर तो यही चलने दो, 9 से 10 अब किसी का कोई ट्यूशन नहीं है, और जिसका ट्यूशन होगा वो बाद में फिर करा दूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत बार इसलिए कराना है क्योंकि बहुत से बच्चे कमजोर हैं। अब बस फर्क ये होगा कि मैं उनके घर फोन करके उन्हें अलग से बता दूंगा कि तुम्हें आना ही आना है। क्यों 2 बार इसीलिए करा रहा हूँ, सर्किल 2 बार कराने का मेन मकसद ये है कि ये छोटे बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए डिसीजन लिया है तुम्हारी भलाई के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसीलिए 2 बार कराने की वजह से ये चैप्टर कराना शुरू कर दिए, जिससे इनके प्री बोर्ड में काम आ जाएगा। मेरी तो डबल मेहनत है, बट कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि यदि अच्छी तरह पढ़ाया तो तुम अगले साल फायदा दे ही जाओगे। हम्म, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। तो 9 से 10 का टाइम फिर फाइनल रहा, डेली यही चलेगा। संडे को सुबह होगा, ये 9 से 10 सुबह नहीं है, ये शाम का 9 से 10 है।
अब किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज हाथ उठा के बोल दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। जैसे मान लो किसी ने नो लिखा, केमिस्ट्री 1 फरवरी थे, 1 या 2 फरवरी में वो लिख दूंगा मैं। और केमिस्ट्री जिनके प्री बोर्ड चल रहे होंगे उनके लिए दोबारा करानी पड़ेगी, वो मुझे पता है ना। केमिस्ट्री में तब तक इनके प्री बोर्ड खत्म होंगे तब तक मैं 4 चैप्टर खत्म करा दूंगा, मतलब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हैं, ठीक। बट केमिस्ट्री का बैच शुरू कर देंगे हम। अब बढ़िया है, जितना लेट करोगे उतना बढ़िया, भूल भाल जाओगे। वो इनसे पूछ भी लूंगा, ग्रुप में डालूंगा। यही मान लो ये सब कहते हैं 20 फरवरी से शुरू कराओ, तो 20 फरवरी से शुरू करा दूंगा। मेरी पर्सनल एडवाइस तो ये है कि 20 फरवरी से शुरू करो, जिससे कि भूलने का डर नहीं रहे। क्योंकि अब बार बार करने में तुम्हें भी दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत है ना। 7 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं केमिस्ट्री के, बचे हुए 5 चैप्टर प्लस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, वो रह गया थोड़ा, ठीक है ना। नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे मंडे से, ऐप पे मंडे से शुरू हो जाएंगे मिलना, ठीक है ना। तो सारी तैयारी हो गई है लगभग लगभग। हर दिन करीब करीब 1 पेज जरूर मिल जाएगा बढ़िया सा लिखा हुआ। 10th के बोर्ड कोई डाउट नहीं कि 4 मई से 4 मई। और किसी को कुछ बोलना पूछना हो तो जल्दी बोल दो बेटा इसमें फटाफट। और आशनी बंसल तुम प्लीज अपना नाम ऐड कराओ ग्रुप में, ऐसे दिक्कत आती है बेटा, ठीक है ना। वो फोन नंबर चेंज करके देख दो कौन सा है, गौरव भैया चेंज करके लिख देंगे तुम्हारे नए नंबर्स में। दिव्यांश भैया बोलो क्या सलाह है। सर वो मतलब सर पक्का सर, वो 4 मई से ही मतलब? बेटा इससे पहले तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। सर कैसे अब महाराष्ट्र में से बोल दिए 1 अप्रैल से शुरू, मतलब 1st वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र बोर्ड वालों ने बोला है ना, या आईसीएससी बोर्ड वालों ने बोल दिया? आईसीएससी सर, आईसीएससी। आईसीएससी बोर्ड वालों ने? यस सर। गलत खबर है तुम्हारे पास। अच्छा सर। आईसीएससी बोर्ड वाले पहले अपनी वेबसाइट पे वर्कशीट वो डालेंगे, डेट शीट। और अच्छा खोल के बता देता हूँ, आज की डेट देख के बता देता हूँ कि अभी कोई नोटिस आया नहीं है, अभी बोल देता हूँ। दूर दूर तक कोई नोटिस नहीं दिखाई देगा इसमें भाई साहब, ओके। ठीक है ना। लास्ट नोटिस जो निकला है 14 जनवरी का है, उसके बाद कोई नोटिस बोर्ड पे सर्कुलर नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। और एक बात तो मैं बिल्कुल पक्की बता दूं कि जब भी स्कीम आएगी, है ना, उसके 1 महीने बाद एग्जाम शुरू हो सकते हैं। किसके? 12th वालों के, क्योंकि 12th के पहले प्रैक्टिकल शुरू होंगे। प्रैक्टिकल इनके यहाँ ऐसे नहीं होते, आईसीएससी बोर्ड में प्रैक्टिकल का बिल्कुल अलग स्टाइल है ना। उनके यहाँ क्या होता है, रिटन पेपर होता है। जैसे और सब जगह तो अलग तरह के प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल करके इनके सब पेपर आता है क्वेश्चन पेपर बोर्ड से। जैसे सीबीएसई में क्या होगा कि मास्टर अपनी मर्जी से 4-5 एक्सपेरिमेंट दे देगा वहीं पे, ठीक। और तुम्हारे यहाँ बोर्ड से पेपर आएगा 12th में, ठीक। पूरे ऑल ओवर इंडिया एक ही क्वेश्चन आता है, एक जैसे ही 3 क्वेश्चन आते हैं पूरे इंडिया में। तो इसलिए 15 दिन पहले बोर्ड के एग्जाम शुरू होंगे 12th वालों के प्रैक्टिकल। तो अभी डेट शीट आज तक तो आई नहीं है, 1 महीने का गैप चाहिए, 15 दिन 12th के, 1.5 महीने तो अभी सीधे सीधे दिख ही रहे, तो इसलिए होंगे नहीं एग्जाम, ठीक है ना। तो 4 मई की पहली स्कीम निकली हुई है, वही शायद फाइनल हो जाएगी बस। चलो ठीक। तुम भैया यही कांग्रेस वालों को सर्किल नहीं करने हैं तो तुम आराम कर सकते हो, मैं बाद में कराऊंगा ही, प्रॉमिस बिल्कुल पक्के पूरे करता हूँ, ठीक है ना। और केमिस्ट्री बैच के लिए या तो ये कहेंगे तो 20 फरवरी, क्योंकि एक्चुअल में बड़ा अजीब हो गया। अब एंथनीज के प्री बोर्ड, पॉल्स के प्री बोर्ड एंड जॉर्जेस के प्री बोर्ड, ये सब 20 तारीख को खत्म होना है, इसलिए प्रॉब्लम हो गई है। और अच्छा ही है, जितनी लेट केमिस्ट्री करोगे उतनी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मेरी भी लिमिट है, ये थोड़ा सारे टाइम ही कराता रहूंगा। तो फिजिक्स मैथ्स का बैच तो शुरू हो गया आज से। चलो, जिनको नहीं करने हैं सर्किल अभी, वो एंजॉय करो। और मैं पहले सबसे पहले सिलेबस से शुरू करता हूँ, क्या क्या सिलेबस में कट गया, क्या बचा है, क्योंकि इससे जिससे मैं भी अपडेट हो जाऊं। तो अब यहाँ से सर्किल की बात शुरू होती है, ठीक है ना। और भाई लोगों, सर्किल बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं तो सलाह दूंगा 2 बार पूरा कराऊंगा, तो तुम 2 बार ज्वाइन करना, है ना, इसीलिए 2 बार का रखा है। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं बेटा, दोबारा पढ़ाऊंगा तो काय की रिकॉर्डिंग भेजूंगा वानी, ठीक है ना। पूरा दोबारा पढ़ाऊंगा, वर्ड टू वर्ड पूरा उतना ही होगा, है ना। कोई सर्किल में तो बिल्कुल डंडी नहीं मारूंगा, हाँ बैंकिंग में मार दूंगा, बैंकिंग में क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, सर्किल में तो कोई चांस ही नहीं है कि कुछ भी कम करूं। इसलिए तुम आराम से एंजॉय करो। कांग्रेस वाले यदि हो तो बेटा जा सकते हो सर्किल, वादे के मुताबिक पूरा दोबारा कराऊंगा, बिल्कुल झूठी बात है ही नहीं। अभी तुम आ जाओ, मैं सिलेबस पढ़ता हूँ जिससे मेरे को खुद भी पता चल जाए क्या क्या काटा है इनने। ज्योमेट्री में सिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी में से सबसे आसान वाला पार्ट काटा है, वो मैं बाद में कराऊंगा, सिमिलरिटी हमारी छूटी हुई है, ठीक है ना। अब आते हैं सर्किल पे। पहले दिया एंगल प्रॉपर्टीज, द एंगल
that an arc of a circle subtend at the center is double that of the which subtend without proof. ये विदाउट प्रूव कर दिया, ठीक है। और पहले सिलेबस में क्या था वो बता देता हूँ। वो 2 मिनट खर्च करने से फायदा रहेगा कि मुझे पक्का पता रहेगा क्या है। पहले प्रूव था, अब प्रूव हटा दिया है, ठीक है। एक तो ये काम किया, उससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। और एंगल इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, पहले भी प्रूव नहीं करना था, अब भी प्रूव नहीं करना, दोनों बार विदाउट प्रूव है। एंगल इन सर्कल इज राइट एंगल विदाउट प्रूव, पहले भी विदाउट प्रूव था, अब भी विदाउट प्रूव है। नहीं, पहले प्रूव था, अब नहीं है। बट क्या है, सीबीएसई वाले बड़े होशियार हैं, उनने सिर्फ वही वो चीजें काटी है जो डिफिकल्ट थी। तुम्हारे बोर्ड वाले इस मामले में बड़े बेवकूफ निकले, वो चीजें काट दी जो आसान थी, डिफिकल्ट वाली छोड़ दी है, पागल हो रहे। और उनके उल्टा हुआ है, जो जो डिफिकल्ट चीज थी सब काट दी। फिर इसके बाद साइक्लिक प्रॉपर्टीज में अपोजिट एंगल ऑफ ए सर्कल आर सप्लीमेंट्री, इसका भी विदाउट प्रूव कर दिया है। द एक्सटीरियर एंगल of a cyclic quadrilateral is equals to the opposite interior angles, ये पहले भी विदाउट प्रूफ था, अब भी विदाउट प्रूफ है। फिर टेंजेंट की प्रॉपर्टीज में, टेंजेंट में काट पीट की है थोड़ी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये वाला है, if two chords, एक तो द टेंजेंट वाला पहले वाला है, फ्रॉम एनी पॉइंट, ये भी है। इफ अ लाइन टच द सर्किल, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो भैया तुम्हें उल्लू बना दिया, कुछ भी नहीं काटा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, ठीक है, उसका प्रूफ नहीं है। बीच में क्या काटा है, टू सर्किल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, देन प्रोडक्ट ऑफ द, सबसे आसान वाली पार्ट काट दी, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो भैया। पूरा सर्किल ही मान लो है, मैं तो सारी क्वेश्चन करा दूंगा, जो तुम्हें छोड़ना हो खुद छोड़ देना। कॉट टेंजेंट इंटरनली एक्सटर्नली, भाई ये 2 प्रॉपर्टी छोड़ काट हटाई है जो सबसे आसान थी। चलो शुरू करते हैं। वैसे हो गया काम पढ़ाई का, तो इसके बाद क्या क्या है वो पता ही है। आज मैं तुम्हें सारी थ्योरम समझा दे रहा हूँ जितनी भी हम यूज करेंगे, और कल से इसके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बोर्ड के सारे क्वेश्चन करेंगे। आई भी बोल दो क्या कहना चाह रहे हो फटाफट। सर मुझे क्लियर नहीं हुआ सर, टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज में ये वाला कट गया है क्या, सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट? नहीं नहीं, कुछ नहीं कटा, ये सिर्फ 2 चीजें काटी हैं, इसलिए मैं तो ये पूरा ही कराऊंगा। ये काट दिया है, एक तो ऐसे होता था, ये लिया है और ये लिया है, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू बी, ये काट दिया। बस 2 चीजें काटी हैं, एक ये काट दिया है, मतलब वो जो टीपी स्क्वायर वाली थ्योरम थी वो काट दिया, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, वो वाली काट दी है। बस ये 2 थ्योरम काटी हैं, बाकी कुछ नहीं काटा है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें जैसी पहले थी वैसी की वैसी है, जो सबसे आसान था वही काट दिया। बस यही तो मैं कह रहा हूँ, पागल है बिल्कुल ही सीबीएसई वाले बोर्ड वालों ने। इससे बढ़िया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हटाते, वो डिफिकल्ट है। मतलब बेवकूफों ने क्या किया, जैसे 5 पार्ट है सिलेबस में, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है, 6 में से बीच के जो सबसे आसान 2 थे, ये वाले जिनकी वजह से हर बच्चे को 3 नंबर फ्री के मिलते थे, वो काट दिए पागलों ने, है ना। इसलिए बड़े बेवकूफ लोग हैं। सीबीएसई वालों के बढ़िया काम किया है, सारी वो चीजें काटी हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम पूरी काट दी, तो मैं तो जो काटना तो ये काम करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम हटा देते, उन लोगों ने हटा दी पूरी। आ जाओ वापस, पहली थ्योरम है एंगल दैट एन आर्क। मैं सारी बताता जाता हूँ भैया, थ्योरम प्रूफ तो किसी का है ही नहीं, है ना, तो सारी थ्योरम बताता हूँ और उसके एप्लीकेशन, सब नंबर वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, है ना। पहली थ्योरम ऐसे मान लो कि एक सर्किल दिया हुआ है और ये सेंटर पे एंगल है। थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा तो डेफिनेट है कि तुम फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तो पूरा प्रूफ कराऊंगा, तुम छोड़ना हो छोड़ देना। बिना प्रूफ के कैसे क्वेश्चन कर लेगा बच्चा। यहां से हमने
ऐसे बना दिया। इसको बोलते हैं एंगल एट द सेंटर। ये एंगल एट सेंटर है, ठीक है, एंगल एट सेंटर ओ। इसका नाम है ए, इसका नाम बी है। एंगल ए ओ बी ये सेंटर पे एंगल है। एंगल ए सी बी ये सरकमफ्रेंस पे एंगल है। प्रूव ये करना होता है एंगल ए ओ बी इज 2 times एंगल ए सी बी। ये थ्योरम है। स्टेटमेंट ये है, वहां एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जहां भी इसको यूज करोगे। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। अब करेंगे कैसे, प्रूव क्या है इसका वो समझ लो। हम सबसे पहले इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया। मान लो ये एंगल एक्स है। एक चीज जरूर समझ लेना, जिस बच्चे को ये दो चीजें आती होंगी इसको सर्किल में बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। बेसिकली सर्किल में कोई भी चीज 10th क्लास की नहीं होती। ये टफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 चारों क्लासों की चीजें आती हैं इसमें, इसलिए टफ होता है। तो मैं एक एक करके चीजें लिखवाता जाऊंगा, वहां समझ लेना तुम। एक पहली चीज ये है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ये साइड और ये साइड इक्वल है, बेस एंगल्स आर इक्वल। इस साइड के सामने का एंगल ये हो गया ए, तो ये भी ए होगा, ठीक है। ये जरूर बना लेना डायग्राम। निकालेंगे कैसे, मान लो ये एंगल दे दिया वर्टेक्स एंगल 50 डिग्री का है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम निकाल देंगे। a plus 50 is equals to 180। तो 2a is equals to 130 and a is equals to 65। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये जरूर आना चाहिए तुम्हें। दूसरी चीज ये जरूर सीख लेना, यदि मान लो ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये दोनों के सम के बराबर होता है 70। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो अब जैसे मान लो ये साइड रेडियस है तो ये भी रेडियस है, इसको हमने कह लिया ये ए एंगल है, तो डेफिनेटली ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल्स आर इक्वल। और यदि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो डेफिनेटली ये ए है, ये ए है, तो बाहर वाला एंगल कितना होगा, 2a होगा। ऐसे ही इस एंगल को हमने बी मान लिया। अब होगा क्या, क्वेश्चन में बस ये एंगल दे देंगे, फिर ये बाहर वाला पूछेंगे, तो ऑब्वियसली प्रूव आएगा तभी कर पाओगे वो। तो ये और ये साइड इक्वल है तो ये भी बी हो गया। इक्वल क्या है, क्योंकि रेडियस है, और ये भी, तो ये बाहर वाला मिला के हो जाएगा 2b। तो सेंटर पे एंगल कितना हो गया, 2a plus b, 2a plus b, ये सेंटर पे एंगल है। सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना है, a plus b, तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। कहने को प्रूव कोर्स में नहीं है, बट बिना इसके क्वेश्चन नहीं होंगे। अब एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन की फॉर्म में से समझाता हूं तुम्हें, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें सर्किल बिल्कुल नहीं आता, तो जिन लोगों को आता है वो प्लीज थोड़ा कॉपरेट करो, है ना। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे सर्किल में। कल से वर्कशीट मिल जाएगी, तुम वो करते रहना, हम समझाते रहेंगे छोटे बच्चों को। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड एंगल AOB if this angle is 40 degree and this angle is 30 degree। हो जाओ शुरू, कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। आंसर लिख देना, आ जाए तो चैट बॉक्स में फटाफट। यश भैया ठीक है, प्रवीण भैया बिल्कुल ठीक है, रचित भैया बिल्कुल ठीक है, बाकी भी लिख देना भाई 2-4। शरण भैया बिल्कुल ठीक, चलो मानस भैया ठीक, अरे मानस तिवारी बिल्कुल ठीक है बेटे। यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक, और जो अभी किया था वही काम कर दो। वो ये था, ये साइड और ये साइड इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस, तो ये 30 हो गया।
30 प्लस 30 मिला के 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर ये साइड और ये साइड इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस, तो ये 40 हो गया। अब ये 40 है तो ये एंगल निकाल लो। सो आंसर इज 140 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये एक लाइन ऐसे कॉर्ड है इसकी, क्वेश्चन समझ लो, लिख लो। एंगल ये वाला, ठीक है, कोई भी नाम रख दो, ए बी सी रख देता हूं मैं, ए बी सी। ये बल्कि सेंटर है, थोड़ा ऊपर बनाऊं, जरूरत नहीं है, ओ है ये सेंटर है, बस ऐसी डायग्राम सही है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, थोड़ा नीचे सरक गया, कोई बात नहीं। दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। फाइंड एंगल सी ए ओ, ये निकालना कितना होगा। कर दो शुरू फटाफट। बिल्कुल सही लिखा अब तक जितना ने भी लिखा। यश भैया सही है, ठीक, रचित सही, जुएल भैया सही है, पैकर बिल्कुल ठीक है। भाई एक बच्चे ने थोड़ा गड़बड़ लिखा है, जिसने 120 लिखा है, नाम नहीं बोलूंगा, 120 वाले का गलत है बेटे, दोबारा ट्राई कर दो थोड़ा सा। लया श्रीवास्तव ठीक है, 50 त्यागी ठीक। जिसने, अबे नालायक, जिसने 75 लिखा है उसका भी गलत है, 15 वाला भी गलत है, 20 वाले ने भी गलत लिखा है। अबे छोटे छोटे कैलकुलेशन तो सही करो। मिस्त्री गुप्ता ठीक, शेषी ठीक है, मानस तिवारी के दोनों सही। इस बात तो कमाल हो गया। झील सही है, चलो समझ लो फटाफट। ये 60 है और डायलॉग लिखना पड़ेगा वहां पे, ऐसे लिखोगे एग्जाम में, एंगल ए ओ सी इज 120 डिग्री और ब्रैकेट लगा के रीजन लिखोगे, नहीं तो नंबर नहीं देंगे और 3 नंबर में से काट लेंगे नंबर तुम्हारे। रीजन लिखोगे, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे छोटा एंगल होता है, सेंटर पे डबल होता है, तो 120 हो गया। फिर लिखोगे बिकॉज AO इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ द सर्कल, इफ दिस एंगल इज A देन दिस इज ऑल्सो A। फिर लिख दो A प्लस 120 प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो A की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर एक थ्योरम और साथ के साथ समझते चलो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी थ्योरम की, वैसे ही हो जाएगा, तुम कर पाओगे। वैसे बता ही दे रहा हूं, दूसरी थ्योरम ये होती है, क्योंकि दोनों को मिला के ही आएगा एग्जाम में तो क्वेश्चन। ये सेंटर है, ये एंगल दिया है मान लो 2x है, तो सरकमफ्रेंस पे ये बन गया एंगल। ठीक, इसकी वैल्यू x हो जाएगी, ये 2x तो उसका आधा x हो गया। ठीक है, अब यदि मान लो हम इसको निकाल लें, इसके पीछे वाले एंगल को, ये वाला, तो ये एंगल होगा 360 माइनस 2x, और इसको ज्वाइन करें तो ये 360 माइनस 2x है, सेम रोटेशन में होने चाहिए, मतलब ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज है,
तो इसकी वैल्यू आधी होगी, 360 माइनस 2x का आधा। सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस x। और थ्योरम का प्रूव है नहीं, इसलिए नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन मैं तो सारे प्रूव करा रहा हूं तो मैं जानबूझ के। ये हो गया 180 माइनस x। इसका और इसका सम a b c d साइक्लिक क्वाड्रेटर है। अपोजिट एंगल्स का सम है ना, साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। जोड़ लो, 180 माइनस x ये हो गया, x ये हो गया। स्टेटमेंट जरूर लिख लो। इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना पड़ेगा एक जगह, इसलिए स्टेटमेंट लिख लो। इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटर the sum of vertically opposite angles is always 180. In a cyclic quadrilateral, the sum of vertically opposite angle is always 180. साइक्लिक का मतलब जिसके चारों पॉइंट सर्किल पे हो, है ना। तो अवेयरनेस ये रखनी है तुम्हें कि कभी ऐसा ना हो जाए। ये बहुत गलती होती है बच्चों से अक्सर का, और यदि मैं बताता नहीं तो शायद हो सकता है तो तुम आंसर भी लिख देते अभी चड़ाक से, है ना। मान लो ये एंगल दिया हुआ है 120, तो ये एंगल पता करना है कितना होगा। ठीक है, लिख दो आंसर। ये सेंटर है, वो जल्दी से लिख दो। 120। ठीक ठीक, अभी तक तो सबका ही सही आ रहा है, एक भी गलत नहीं है अब तक जिन लोगों ने लिखे थे। अब गलत आया प्रगन भैया, लिखने में गलती हो गई थी, ठीक है, सही कर दिया अपने आप ही। एक भी गलत नहीं है, सक्षम सिंगल इस बार ठीक है। चलो देखो भाई, सबसे पहले तो ये मत कर देना कि इन दोनों को जोड़ के लिख दो 180, कि ये 120 और ये 60, वो नहीं होता, ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक का मतलब ऑल द 4 वर्टेक्स ऑन द सर्किल, तब साइक्लिक होता है। तो ये साइक्लिक है ही नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम, तरीका ये है कि इसको पहले दो तरीके से निकल सकता है, दोनों तरीके बताता हूं। तरीका एक ये है, ये एंगल निकाल लो, 360 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा 240। और ये उसी तरह का है, मतलब क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज, तो 240 का आधा हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ, इसको बोलेंगे एंगल एट द सर्कमफ्रेंस हाफ द एंगल एट द सेंटर, आइदर दिस वे। और दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका ये था कि इसको पीछे बढ़ा दो, और यही अच्छा तरीका भी होता है, ये ऐसे। फिर ये एंगल लिख दोगे, ये 120 तो ये आधा आधा हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर। और अपोजिट एंगल्स, इसका नाम रख दो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। सो सम ऑफ ए प्लस सी इज 180, तो ये 120 आ जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देता हूं छोटा सा, दो थ्योरम किए भी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक। अब ये एंगल दिया हुआ है तुम्हें, दिस एंगल इज 80 डिग्री, 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसके नाम रख देता हूं, ये ए बी सी। ये निकालना है एंगल ओ सी ए निकालना है एक तो, और दूसरा एंगल ओ ए सी निकालना है। ये दो एंगल फाइंड कर दो, ओ ये है सेंटर, हो जाओ शुरू फटाफट। ओ सी ए, ओ सी ए, वेयर ओ इज द सेंटर। बिल्कुल ठीक लिखा है, मानस तिवारी भी ठीक है, परिकर भैया ठीक है, अथर्व सिंगल बिल्कुल ठीक। दोनों एंगल शायद एक से ही आ रहे हैं, बोथ 40, सबका सही आया भाई। अब तो मैं अग्रवाल इस बार बिल्कुल ठीक है।
चलो ये 80, ये एंगल एट सेंटर है, तो इस तरह के डिजाइन पे ध्यान दे लेना, ये डायमीटर दी हुई है, ये सेंटर तो ये सर्कमफ्रेंस, तो ये 40 हो गया, ये और ये रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल, तो ये 40 तो ये भी 40 हो गया। फिर थर्ड थ्योरम जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो ये है, ये मान लो कोई एक सर्कल दिया है और ये डायमीटर है, किसी भी थ्योरम का प्रूफ इस बार नहीं है, तो ये एंगल बना दिया ऐसे, ये पता करना है कितना होगा, तो बहुत सिंपल बात है, ये ओ ले लो, ये एंगल कितना होगा 180, क्योंकि डायमीटर दिया है, गिवन है ये डायमीटर है, डायमीटर मतलब सेमी सर्कल, तो ये 180 डिग्री हो गया, तो ये उसका आधा हो गया 90 डिग्री, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज, ये हमेशा 90 होता है। एक और लिखो, ये तीसरी थ्योरम हुई है अभी, ये लिया एक सर्कल है, क्वेश्चन ये है, AOB दिया हुआ है, AOB एंड दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, एंड ये पॉइंट डी बोला है, और एक ये एंगल दिया हुआ 100 है, ये 100 दिया है, हमें फाइंड करना है एंगल BOC, ये C है, एंगल B, एक मिनट, एंगल चेंज करता हूं, एंगल OBC, OB एंड C, इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, एंगल OBC, हो जाए शुरू, इतनी जल्दी आंसर, यश भैया ठीक है, गलत भी आया था एक, सबसे पहले सबसे जल्दी का काम तो किया ही मत करो, यश भैया एक ने गलती लिखा 100 वाले का गलत है बेटे, बाकी जाता अभी तक सबके सही आए, बाकी लोग भी लिख दिया करो, एक और गलत है 20 वाले का गलत है बेटे, 20 इज रॉन्ग आंसर, 20 रॉन्ग आंसर, दो बच्चों का 20 है, अबे इतने साल में 20 कैसे लिख दिया, 20 तो नहीं आ रहा आंसर, बहुत और लिख गया 20, तुम भैया देखो सबसे पहले 20 क्यों लिखा हुआ है समझ में नहीं आया, किसी का 20 जिसका आया हो हिम्मत करके हाथ उठा के बता देना कैसे 20 आया, तो जादू सीखेंगे। ये 60 है, ठीक है, ये एंगल एट सेंटर है, और ACB एंगल एट सर्कमफ्रेंस, जरूरी नहीं कि सिर्फ ही बने, ये आधा हो जाएगा 30, क्या रहा प्रियंका, एक मिनट सुनता हूँ बात बेटा ना, तो ये 60 तो ये 30 हो गया, ये 100 है, ये 30 है, तो ये बचा आ जाएगा 50, अब बोलो कैसे किया बेटे, सर एंगल एट सर्कमफ्रेंस जो होते हैं टू एंगल्स वो इक्वल होते हैं, उस प्रॉपर्टी से किया था। ये 60 है, यस सर। तो किसको 60 लिख दिया, इसको, नहीं Yes. सर पहले वर्टिकली अपोजिट 100 मैं समझ ले गया, लिया। समझ गया, अच्छा किया तुमने बता दिया, मैं समझ गया उन बच्चों ने क्या किया, गुड। देखो भाई कुछ नहीं, गलती ये हुई कि जैसे ये 20 तभी आ सकता है जब ये 60 निकाल दो, ये 60 कब निकालोगे, जब वो थ्योरम लगा लो एंगल एट द सेम सेगमेंट, है ना, सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, बट ध्यान ये रखना होता है सेम सेगमेंट के एंगल बेटे तब होते हैं जब ये होता, ऐसे बनाता हूं डायग्राम, ये होता तब सेम सेगमेंट के एंगल होते, कौन कौन से, ये वाले और ये वाले इक्वल होते, सेम सेगमेंट के लिए सर्कमफ्रेंस पे होना जरूरी है, यहाँ सर्कमफ्रेंस पे है ही नहीं, इसीलिए गलत हो गया, इसीलिए बहुत बच्चों का आंसर 20 आया था। फिर से सुनो, ये तो सेंटर पे एंगल है और ये सर्कमफ्रेंस पे है,
है ना, सेंटर समझते हो, दिखाई दे जाएगा ये सेंटर है, सरकमफ्रेंस ये होता है गोल गोल, तो ये सेंटर पे ये सरकमफ्रेंस पे, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, तो डेफिनेटली ये आ जाएगा, है ना, यहां से 60 तो ये 30 आ गया, और ये 30 है ये 100 है तो ये 50 हो गया। बोलिए तिवारी जी क्या कह रहे हो? सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर, ये ओबीसी 50 कैसे आ रहा है? भैया ये एंगल 30 समझ में आ गया कैसे आया? हाँ सर ये तो आ गया। ये 100 समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है, हाँ सर। तो ये कितना होगा? सर 50 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, तो ऐसे लिख लेना 30 प्लस 100 प्लस a इज इक्वल टू 180, ठीक है, उससे निकल। अच्छा ओके सर समझ गया, चलो थैंक यू सर। 3 एंगल्स हो गए ट्राइंगल। श्रुति बोलो बेटा क्या कह रहे हो? सर एक बार सर जो आपने 30 डिग्री सर बताया वो सर फिर बताया है सर, उसका एक बार रीजन बता दीजिए। इसका रीजन तो वैसे डायरेक्ट बताता हूँ, फिर समझाता भी हूँ। ये एंगल एट सेंटर है, सेंटर समझ गए ना, ये सेंटर है, और ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ये होती है पूरी, तो ये सेंटर पे एंगल है, ये सरकमफ्रेंस पे, ये दोनों टांगे एक ही हैं, ए बी पॉइंट पे है ना, ऑन द सेम सेगमेंट, ये सेगमेंट हो गया, तो एक सेगमेंट पे सेंटर का एंगल, एक सेगमेंट पे सरकमफ्रेंस का एंगल, वो थ्योरम लगा देंगे, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, ठीक है, तो सेंटर का एंगल 60 तो सरकमफ्रेंस का एंगल आधा। अब मैं तुम्हें एक दो चीजें और बता देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। तो मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, जहां पे तुम अटके थे वहीं से शुरू करते हैं, और आंसर अपनी कॉपी पे लिखते चलना, मैं चेक नहीं करूंगा। ये लिया हुआ है ऐसे, ठीक, और ये ऐसे लिया है। अब जो है मैं क्वेश्चन लिखता चलूंगा, तुम आंसर लिखते चलना। ये एंगल दिया है 40, तो बताओ एक्स कितना होगा? और श्रुति यदि तुम चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते हो, समझ में आ जाए तो अनम्यूट करो, बोल दो डायरेक्ट बेटे। सर 80। 80। ये ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं कि सामने सामने देख लेना, बस ये देख लो, ये सरकमफ्रेंस ऐसे होती है गोल, और ये सेंटर होता है, ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें? ठीक, तो ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा। रीजन सरकमफ्रेंस पे एंगल 40 तो सेंटर पे डबल होगा। इस तरह की चीजें जरूर समझ लेना। एक और क्वेश्चन इसी का, अब मान लो ये एंगल निकालना है तुम्हें, तो अब ये 80 है कहां पे? सेंटर पे, और ये सरकमफ्रेंस पे, तो ये कितना होगा? 40। इसी को बोलते हैं एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट इसको बोलते हैं, जिन लोगों को सेगमेंट नहीं समझ में आता वो जरूर समझ लेना, ये सेगमेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन है, चिंता मत करो, इसका जाने दूंगा, कल से फिर ज्यादा नंबर आएगा, है ना, वो कुछ को तो भूख लग रही होगी इसलिए भाग जा रहे हैं वो। ये 80, तो 80 का आधा ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 80 हो गया, ये 80 का आधा 40 हो गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ये भी ऐसे आएगा, और ये भी 40 हो जाएगा, तो जितने भी सेगमेंट सेम होगा, सेगमेंट इसको बोलते हैं, ये ए और बी, तो ये ए बी सेगमेंट है, ठीक है, ऑन एक बी सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। आज सारी थ्योरम वगैरह करा दी है, कल से पूरी प्रॉपर वर्कशीट है, 11 बजे का कल का बैच है, केवल कल का, बाकी यही टाइम कंफर्टेबल है। जिनको दिक्कत होगी वो दोबारा सर्किल फिर करा दूंगा, शायद सर्किल तो हो सकता है 3 बार भी हो जाए, उन लोगों के लिए जिनकी पूरी फीस आ जाएगी, ठीक है ना, धीरे धीरे होते ही रहेंगे, कोई जल्दी नहीं है ना। और आज वाले में से समझ में नहीं आया स्लाइड वाइज, तो फटाफट हाथ उठाओ और पूछ के जाओ, नहीं तो घर ही मत जाओ, अदरवाइज कल दिक्कत आएगी। सर्किल में छुड़वाना नहीं चाह रहा हूँ इस बार, सर्किल आएगा काफी, ठीक है। तो ये यदि इस स्लाइड में से कोई दिक्कत है तो हाथ उठा दो फटाफट, बोलो मानस भैया क्या दिक्कत है? तुमने तो यार आंसर ही खुद लिखा था पहले, सर फिर सुनता हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर थ्योरम 3 नहीं समझ में आई। थ्योरम 3 कौन सी थी? सर वो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। हाँ तो ये स्ट्रेट लाइन है, बताओ ये पॉइंट है ओ सेंटर का, बताओ ये एंगल कितना होगा? सर ये तो 180 होगा। ये सेंटर पे बना हुआ है, तो सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल कितना होगा? सर उसका हाफ 90। तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो? सर ये डायमीटर है इसलिए ऐसा है। तो दिव्यांश भैया तुम हाथ उठा लेते बेटा, फिर कहाँ गए हो गए? आदित्य बोलो बेटा। सर एक चीज कंफर्म करनी थी सर, एक बोर्ड्स में सर थ्योरम प्रूफ करने को नहीं आएंगे ना? नहीं, कोई भी थ्योरम नहीं आएगी इस बार, ओके सर। ठीक है, सब में लग गया विदाउट प्रूफ।
दिव्यांश बोलो बेटा क्या कह रहे हो? एक मिनट, दीपेश अग्रवाल। ओ दीपेश भैया बोलो कौन सा बताऊं? सर मैं ये कह रहा था शायद दूसरी थ्योरम बता दी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एक मिनट रुको, तुम मुझे स्लाइड बता देना कौन सी बतानी है, ये तो समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आ गया, अनम्यूट म्यूट तो बोल पाओगे तुम बेटा? ये वाला समझाऊं? ये वाला सर हाँ हाँ देखो, सर। सुनो सुनो कोई बात नहीं, अब मैं बंद करता हूँ तुम्हें, तुम ध्यान से सुन लो। नहीं आए हाथ भी लोअर कर दिया, नहीं आए तो फिर हाथ उठा लेना। और ये सर्किल सीख के जाने बड़े आराम से, ठीक है। क्या ये एंगल BOD ये 2x दिया है, ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है। जिनको आ गया वो जा सकते हो भाई लोग। और ये उसका आधा हो जाएगा सर्कमफ्रेंस का, तो ये x हो जाएगा, 2x का आधा। एक काम ये हो गया। अब हमने क्या किया, हमें मालूम है किसी भी पॉइंट पे बना हुआ पूरा एंगल 360 का होता है। ये 2x है, तो हमने पीछे वाले एंगल को निकाल दिया, रिफ्लेक्स एंगल। ये 360 माइनस 2x हो गया। अब ये एंगल सेंटर पे बन रहा है 360 माइनस 2x, ये सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये इसका आधा हो जाएगा। 360 माइनस 2x का आधा, तो डिवाइड भी कर दिया, 180 माइनस x बच गया। अब इसका और इसका सम ये 180 आता है। अब तुम एक बार ध्यान से यहां से समझ लो, थ्योरम कोर्स में है नहीं तो कोई चिंता मत करो, इस क्वेश्चन का आंसर समझो कि ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए, और मैं अनम्यूट करूंगा तो बिना डरे आंसर देना बेटे। एक सर्किल है, ठीक, और एक साइक्लिक क्वाड्रेटर हमने बना दिया, वो इस तरह का ऐसे, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है। साइक्लिक का मतलब चारों पॉइंट सर्किल पे गिन लो, 1 2 3 4। अब बस तुम्हें इतना बताना है कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री का, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। ऐसे गिन लेना पहले, ABCD, एंगल D बता दो बेटे कितना होगा। अभी रुको दीपेश खोलता हूँ। हाँ दीपेश भैया बोलो, अनम्यूट करो बेटे। सर 80। कैसे? देखो, इस बस यही सीख के जाना। एक और पूछूंगा, अभी मानने वाला नहीं हुआ इसमें, बाकी बच्चे तो भाग गए इसीलिए। ये x है तो ये 180 माइनस x होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, अपोजिट वालों का। तो सोचो ये है कि 80 है, तो ये कितना होना चाहिए जिससे दोनों का सम 180 हो जाए? सर 180 माइनस 80, 180 माइनस 80, 100 हो गया। और तुम तो व्यापारी वर्ग के हो बेटे, इन दोनों को जोड़ के देख लो 180 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। यदि तुमने 80 लिख दिया तो 80 प्लस 80 गलत हो जाएगा। अभी म्यूट मत होना, एक बार फिर सुनो। ये एंगल दिया है 40 डिग्री का, तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा? सर इन तीनों को प्लस करके नहीं, नहीं सर वो अपोजिट। हाँ अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 40 तो ये कितना होगा? सर अपोजिट एंगल का सम, एक मिनट सर, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। सर 180 माइनस 40 तो 140 आ गया। तुम घबरा गए इसलिए, बहुत दिनों बाद बात हुई है इसलिए, कोई बात नहीं। इन दोनों का सम 180। फिर भी नहीं समझ में आओ तो अलग से मैसेज डाल देना, फिर बिना नाम बताए समझा दूंगा। तुम भैया बस ध्यान ये रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, यही गलत होगा तुम लोगों का। ये 80 तो ये 100, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। ये 40 तो ये 140, इन दोनों का सम 180 होता है। बार बार इसका रिपीटेशन में जरूरत पड़ेगी। आज का काम खत्म है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैसेज डालना, तो इसको कल फिर दोबारा इतनी चीजों को करा दूंगा। और कल 11 बजे बैचे आ जाना ध्यान से।